Namaskar, I am Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction and a speech of the chief guest at the program. So without spending so much time, let's go to the event. देख फॉरेस्ट में भी आपसे मैंने बताया ये अभी हमने जो पुराने पेड़ है उसके लिए भी एक योजना शुरू की प्राणवायु देवता के नाम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया है प्राणवायु देवता। तो उसमें जो पुराने पेड़ है 70 साल से पुराने पेड़ है हम ही ऐसे हैं देश में जिन्होंने पेड़ की पेंशन शुरू की। हम 2750 रुपये उसको देंगे जितनी एक आम आदमी की पेंशन है उतनी पेंशन साल में एक बार, ये एक महीने की वो साल में एक बार हम उस पेड़ की पेंशन देंगे और जिसके भी यहाँ वो पेड़ है ताकि वो पेड़ सुरक्षित रहे। आमतौर पे क्या होता है जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो उस पर या फल नहीं लगते या छावा है उसकी वजह से ना कई बार लोग उसको पेड़ को काट देते हैं कि भाई अनुपयोगी है, तो जो उससे मान लो इसको नुकसान होता है तो वो पैसे हम दे देंगे, तो इसलिए उसको सुरक्षित रखें। और वैसे भी पर्यावरण में बड़ा भारी अहम भूमिका है, खासकर बहुत से जीव ऐसे हैं जो उस पर अंडे देते हैं क्योंकि उसमें खोखर होती है कुछ टाइप के हैं जिसकी उसमें जरूरत होती है। तो हमने उसके लिए शुरू किया। हमने जो गांव में खाली ज़मीन थी कहीं भी उस पर पेड़ लगाने का भी अभियान शुरू किया। हमने अभी जो हमारा शिवधाम है शमशान घाट है उसका हमने टारगेट रखा अब की बार कि हम उसमें भी 2000 के करीब हमने उसमें निश्चित किया कि उसमें हम अब की बार पेड़ लगाएंगे। हमने पेड़ लगाए अब की बार, वो सारा का सारा हम काम पे लगे और एक बड़ा टारगेट हमने रखा पेड़ लगाने का। इसके साथ साथ हमने बाग लगाने की एक योजना शुरू की। पहले डिपार्टमेंट क्या करता था कि वो सफेदा लगाता था या पॉपुलर लगाता था। सफेदा पॉपुलर अब भी लगा रहे हैं, ऐसा नहीं सफेदा पॉपुलर बंद किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने पंचायतों को एक मौका दिया कि अगर पंचायत चाहे तो बाग लगवा सकती है। बाग हम लगा के देंगे, उसमें जो भी खर्च होगा हमारा तो वो सारा का सारा खर्च हम करेंगे और 3 साल तक उसकी देखभाल हम करेंगे। 3 साल के बाद हम उसको दोबारा पंचायत को दे देंगे। तो इससे पंचायत की आमदनी भी बढ़ेगी और ग्रीनरी बढ़ेगी, दोनों चीजें होंगी। और हमारे लिए एक समस्या का समाधान है कि जिसने सफेदा लगाया हो 5-6 साल में उसको काट लेगा, पॉपुलर लगाया हो 5-6 साल में उसको काट लेगा। लेकिन अगर हम बाग लगा देंगे तो कम से कम 60 साल तक वो सुरक्षित रहेगी, ग्रीनरी वैसी की वैसी बड़ी रहेगी, यानी कि उसकी आमदनी भी होगी और ग्रीनरी भी रहेगी। तो दोनों चीजों का लाभ होगा। इस प्रकार की कई योजनाएं हमने अब की बार शुरू की, मुझे लगता है इससे काफी लाभ मिलेगा। नहीं देखिए अभी इतनी बड़ी उसमें तो नहीं है कि लोगों ने इस प्रकार से उनको अडॉप्ट किया हो है, लेकिन ठीक है कि उसमें लोगों को प्रेरित कर रहे। और हमारे यहाँ एक समाज है बिश्नोई समाज, वो बड़ी भारी चिंता करता है इसकी। अब की बार हमने बुलाए भी थे, उनको सम्मानित भी किया हमने। तो वो काफ़ी काम इस फील्ड में कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम है उनका। और जिस प्रकार के उनके जो गुरु थे उनकी जिस प्रकार की मतलब शिक्षाएं उन्होंने दी तो बड़ा प्रयास करते हैं उनको किसी प्रकार से भी कोई, और खासकर हिरण के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है उनका। तो हम उनका काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि जो उद्देश्य उनका है उसको हम पूरा करें। नहीं बिल्कुल। और ये जो आइडिया हमारे हैं इसमें प्राइवेट स्कूलों को भी ऐसा ऐसा जोड़ रहे हैं। अभी प्राइवेट स्कूलों की भी संस्थाएं हमें मिली हैं, हमने उनसे भी कहा अगले साल जो ये पेड़ वाली बात मैंने की है अगले साल हम प्राइवेट स्कूल में भी इसको शुरू कर रहे हैं, तो वो भी लगाएंगे। बच्चे तो अपने ही हैं वहाँ भी, ठीक है, वो प्राइवेट में पढ़ रहे सरकारी में नहीं पढ़ रहे, कोई ऐसा तो नहीं है कि दूर बाहर चले गए। अब इसी प्रकार से गेम्स वगैरह हैं तो उसमें भी हमने टारगेट रखा कि हम उनका इकट्ठा कराएंगे। इसी प्रकार से जो बेस्ट टीचर है उसका जो इनाम हम देते हैं, प्रदेश का देते हैं, डिस्ट्रिक्ट का देते हैं, तो उसके लिए भी हमने योजना बनाई कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं उसको भी देंगे। क्योंकि है तो एक ही चीज़, ठीक है, वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उनका तरीका दूसरा है काम करने का। यहाँ सरकार काम कर रही, लेकिन बच्चे उतने ही लगभग वहाँ पढ़ने वाले, इतने ही यहाँ पढ़ने वाले। तो हम मिलके इसके साथ उनको भी साथ लेके चलेंगे। और उनकी कुछ उनके संगठन हमें मिले तो हमने उनके साथ बातचीत की और आगे आने वाले टाइम में उनको भी अपने साथ देखिए। उसका मुझे पता नहीं है अभी कब तक आएगी वो, लेकिन हमारे लिए एक बहुत अच्छा ये है कि अभी जो क्लेस्टर में शेर देखा गया वो लगभग 100 साल से ज़्यादा टाइम के बाद शेर देखा गया। तो शेर का आना अपने आप में महत्वपूर्ण है, खाली ये नहीं शेर उधर आएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण। आम आदमी को पता नहीं, लेकिन जो लोग इससे जुड़े लोग हैं ना जी, वो इससे बेहद खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बहुत मतलब कमाल है ये कि अगर शेर ही आएगा ना, मतलब शेर तब आएगा ना उसके खाने के लिए कुछ होगा ना जी, अगर आपने पर्यावरण को ठीक तरीके से रखा। और जो जंगली जानवर थे वो डेवलप हो गए, उनको किसी ने मारा नहीं, तो शिकार है तभी तो आएगा शेर ना जी। अगर शेर के लिए कुछ नहीं है तो शेर क्यों आएगा? शेर तो वापस चला जाएगा। अब 100 साल में आया नहीं, इसका मतलब था नहीं ना जी, अब है तो इसलिए शेर आया। तो ये अच्छा लक्षण है, मतलब हमारे लिए बहुत अच्छा लक्षण है कि इधर आया तो अच्छे परिणाम है उसके। और मैं समझता हूँ कि शेर ने मान्यता दी इस बात की कि नहीं आप ठीक कर रहे हैं तो उसने मान लिया कि नहीं, जो पर्यावरण विभाग है वो ठीक काम कर रहा है। देखिए प्लाईवुड उद्योग बहुत बड़ा काम है हमारे यहाँ यमुनानगर,
भारत में तो खैर है ही सबसे बड़ा यहाँ, पर मुझे लगता है कि शायद ही दुनिया में इतनी प्लाई कहीं बढ़ती होगी जितनी यमुनानगर में बढ़ती है। और जो एग्रो फॉरेस्ट्री पे बड़ा भारी जोर है, सभी सरकारों का जोर है, केवल हमारे यहाँ नहीं और दुनिया में भी जोर है इस बात के। तो अगर वो सफल एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, तो वो यहाँ है। यमुनानगर लगा लो, अगर उत्तर प्रदेश लगा लो, सारा उत्तर प्रदेश से जो पॉपुलर है सफेदा यही आता है और यही उसका बोर्ड बढ़ता है, बोर्ड प्लाई बढ़ता है। तो उससे किसान को भी काफ़ी लाभ है। देखिए, किसान तब करेगा जब उसको लाभ होगा, वो खाली पर्यावरण के लिए या किसी के लिए नहीं करेगा, वो तब करेगा जब उसको लाभ होगा। तो उसको लाभ मिले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए प्रयास किया। जब हमारी सरकार बनी तो यहाँ पॉपुलर का रेट बहुत कम था और किसान ने ऐसा ऐसा पॉपुलर को उखाड़ दिया, सारे बहुत कम हो गया था, क्योंकि जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्यों करा खेती। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की थी कि किसान खाली पर्यावरण के लिए काम नहीं करेगा, उसको लाभ भी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और एनजीटी में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी इस विषय को रखा और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को समझा और उसके बाद उन्होंने सभी प्रदेशों को इसके राइट दे दिए कि जो प्लाईवुड इंडस्ट्री आपने लगानी है तो उसका स्टेट गवर्नमेंट लेगी। तो हमने काफ़ी लाइसेंस दिए, लगभग 150 से भी ज़्यादा लाइसेंस हमने दिए और उनसे कोई चार्ज नहीं किया, ऐसे ही लाइसेंस दिए, उनसे कोई राशि नहीं ली गई और उसकी वजह से इतने लाइसेंस यहाँ पर मिले हैं। तो अब वो जो पिछला कमी थी ना, जो उसकी वजह से थोड़ा जो कच्चा माल है उसकी कमी आई और उसकी वजह से थोड़ी मुश्किल में है जो हमारा प्लाईवुड उद्योग है। तो उसके लिए जो मार्केट फीस 2% थी तो उनको राहत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसको घटाया गया, 1% किया। मुझे लगता है इससे काफ़ी लाभ होगा और संभल जाएगा अब थोड़ा जो प्लाईवुड उद्योग है। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी स्थिति आने वाली है, मैं समझता हूँ 1-2 साल में स्थिति बहुत अच्छी आने वाली, क्योंकि लोगों ने बहुत प्लांटेशन कर दिया तो कच्चे माल की कोई कमी रहने वाली मुझे लगता नहीं है, कोई कमी रहेगी।